दिल्ली के जंतर मंदिर पर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के द्वारा विशाल धरने का आयोजन किया गया। इस विशाल धरने का उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कानूनों में हुए बदलाव का विरोध करना था। फेडरेशन ने सीधे तौर पर सरकार को निशाना साधते हुए मांग रखी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार है। इस पर सरकार और अग्रिम न्यायालय दोनों पुनर्विचार करें। विनय बांबोडे महाराष्ट्र से हूँ। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय नेतृत्व करता हूँ। हमारी प्रमुख मांग है कि इस चुनाव प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाए। आज तक जो भी चुनकर जा रहे हैं वो सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। अनुसूचित जाति के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो दंगा हो रहे हैं, जो उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज़ संसद में नहीं उठ रही। और इसलिए हम सोचते हैं कि ये हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। हमें सच्चे प्रतिनिधि की ज़रूरत है। रिजर्वेशन तो हमको दिया गया है, लेकिन इस रिजर्वेशन में हमें ये मौका नहीं दिया गया कि हमारा सच्चा प्रतिनिधि चुन कर जाए। और इसलिए हमारी ये मांग है कि आज के वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नई सिस्टम लाई जाए। प्लूरल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्रों का निर्माण होना चाहिए और उसके साथ में कुमुलेटिव वोटिंग सिस्टम होनी चाहिए। और ये हमारी मांग है। तो किस तरीके से ये जो मांग आप कर रहे हैं, इससे पहले क्या लगता है व्यवस्था कैसी थी? अगर ये आ जाता है तो मांग पूरी होती है तो कैसी व्यवस्था हो जाएगी? व्यवस्था ये होगी कि जो हमें प्रतिनिधित्व इसलिए दिया गया है कि इस देश में जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी में हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी है। ये बात को पहले हमें समझना होगा। रिजर्वेशन है बोले तो हमारा रिजर्वेशन ही हमारी आज़ादी की भागीदारी है। ये जो हमारी हिस्सेदारी है ये बरकरार होनी चाहिए। अब जब हमारे 80-85 जो हमारे सांसद चुन के जा रहे हैं, 84 सांसद हुए आज संसद के भीतर, ये हमारी भागीदारी हुई। लेकिन हो क्या रहा है, ये अगर हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं है तो वो हमारी बात नहीं रख पा रहे, वो हमारे हितों की बात नहीं कर रहे। अभी जो दलित का हाथ काटा गया, उसका खून किया गया इधर हरियाणा के भीतर में, तो आज तक भी किसी ने सांसद में अभी तक आवाज़ नहीं उठाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सच्चा प्रतिनिधि संसद के भीतर में नहीं है। मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारती, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का मैं संयोजक हूँ। और हम लोग शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेतृत्व में यहाँ पर जो डिमांड रखी गई है, तो उसमें हम न केवल शेड्यूल कास्ट की बल्कि सारे भारत की जो विकास है और उसका एक समग्र जो ये है एजेंडा, उसके ऊपर हमने मांग रखी है, जिसमें तमाम बेरोजगारों को न्यूनतम जो है 25,000 की रोजगार की और हर व्यक्ति को जो है एक बुनियादी सुविधाओं के अधिकार की गारंटी मिलना चाहिए। 3 कृषि कानून जो बिल बनाए गए हैं उनको किसी कीमत पे वापस लेना चाहिए। सारे भारत के अंदर जो है इस देश की तो ये जो निजीकरण किया जा रहा है, उसके अलावा जो किसानों की संपत्ति को भी हड़पने की जो साजिश रची जा रही है, इसके खिलाफ सारी जनता को खड़ी होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये इसी के कारण जो काले बिल लाए गए हैं इसके कारण बढ़ रही है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि सारे देश के अंदर एक जो शेड्यूल कास्ट के भाइयों ने यहाँ पर जो शुरू किया है, लेकिन यहाँ सभी कम्युनिटी के लोग भी इधर उपस्थित हुए हैं। एक प्रतिनिधिक ये प्रतीकात्मक आंदोलन है। ये हम अगर हमारी मांग को अगर 1 महीने के अंदर लागू नहीं किया गया तो आने वाले दिसंबर के अंदर हम लोग 20 लाख लोगों का ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। सारे भारत के लोगों को हम करेंगे। हम इस देश में केवल शेड्यूल कास्ट ही नहीं है बल्कि इस देश के असली हम नेतृत्व कर्तव्य हैं। इसलिए हम लोगों को, क्योंकि जाति में समाज को बांटा गया है, इसलिए रिजर्वेशन की बात हो रही है। हम तो जाति को समाप्त करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ दबे कुचले के साथ उत्पीड़न होगा वहाँ वहाँ मैं खड़ी होंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जितना बने मैं प्रयास करूंगी। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है तो यही है कि हमारे लोग चुने जाते हैं और वहाँ होते हैं, पर उनकी बोलतियाँ बंद होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मणीवादी व्यवस्था ज़्यादा हावी है। और यहाँ जात में से जात, जात में से जात, जात में से जात, जैसे केली के पात में से पात है। तो ये जो है कि जब तक इस समाज का जो जातिवाद खत्म नहीं होगा तो ये स्वतंत्रता का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। ये बाबा साहब भी कह कर गए और मैं भी कह रही हूँ। तो क्या है, इस देश में जो कास्टिज्म है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एसटी, ये सारे की सारे एक है। आखिर ये बांटा क्यों गया है और एक क्यों नहीं होने दे रहे हैं? तो हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि या तो हमें हमारे पूरे अधिकार दो,
या तो फिर हमें एक करो, और जिनके पास जो गरीब है उसके बराबर की संपत्ति में अधिकार दो बस। क्योंकि हमें शासन में भी उतना ही राइट चाहिए और संपत्ति में भी उतना ही चाहिए कि ये देश के शासक है, ये जानना है कि ये देश के मूल निवासी है, ये शासक है। हम भारत की धरती पर हम स्वतंत्रता के साथ हम जी नहीं सकते। जातीयवाद में कुत्ते बिल्ली को तो चूम सकते हो और इंसान से दूरियां क्यों है आज भी जाति के माध्यम से। आप पता है हाथरस कांड देखा है, आधी रात में उस कुत्ते बिल्ली की तरह भुना जाता और एक मुख्यमंत्री उसको देखता है। ये आप नांगल राया का केस देखा है, एक लड़की को करंट की बात कहकर उसको जलाया जाता है। ये स्थिति आज भी है, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं समर्थन में हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर छबीलाल रात्रे जी मैं एक्स MLA हूँ जी और एक्स मिनिस्टर भी रहा है। छत्तीसगढ़ से हूँ मैंने। जी सर। अभी हमने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम यहाँ चल रहा है जंतर मंतर में। तो यहाँ विभिन्न प्रदेशों से हमारे लोग आए हुए हैं जो वर्ण व्यवस्था के तहत हम सब सताए हुए लोग हैं, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग कहा जाता है। आज वर्ण व्यवस्था के तहत हमें 6000 जातियों से भी ज़्यादा में बांटा गया है और ऊंच नीच की गैर। अभी तक तो क्या है कि मैंने बाबा साहब के देन से हमने आज भी उनके रिजर्वेशन के तहत विधायक सांसद मिनिस्टर सारे चीज़ मैंने बने, लेकिन उसमें से गिने चुने ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारों के हित के बारे में संघर्ष करते हैं। और बहुत सारे मैंने MLA सांसद चुन करके जाते हैं, वो चमचा बन करके जाते हैं। जिस पार्टी से वो चुन करके जाते हैं उसका जी हजूरी करते हैं, नतमस्तक करते हैं, उनका हम यहाँ मिलाते हैं तभी मैंने रह सकते हैं। तो ऐसे आरक्षण से मैंने कोई मतलब नहीं है। तो भाई तो चाहते हैं हम आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए।